ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः। कक्षा संख्या 44तमी। 39 कक्षाएं 39 क्लास को हमने आपको पढ़ा दिया। आज 40वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको किंगतिचा सूत्र के कुछ उदाहरणों की सिद्धि कराई थी। ठीक है, ये चित कित की कराई थी। चिताः चितवान, स्तुताः स्तुतवान, कृताः कृतवान, मृष्टाः मृष्टवान। इन शब्दों की सिद्धि हमने गत कक्षा में कर दी थी। अब इसमें गित प्रत्यय को निमित्त मान करके गुण और वृद्धि का निषेध वाले जो उदाहरण हैं उनको आज करेंगे। ठीक है, चिनुताः सुनुताः, चिन्वन्ति सुन्वन्ति, मृजन्ति। चलिएगा, परिशिष्ट में चलते हैं आगे। ये आ जाइए। ठीक है, पुस्तक है आपके पास, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, नित का उदाहरण दिया है इन्होंने चिनुताः। ठीक है, वे दोनों चुनते हैं, तो दाना आदि कुछ भी कूड़ा आदि या कुछ भी चुनते हैं, चयन करते हैं, ऐसा अर्थ कह सकते हैं। कहते हैं कि चीय धातु लिए, चीय चयन है। ठीक है, यहाँ पर सब संज्ञा हो जाएगी और कहते हैं पूर्ववत तिवाद्युत्पत्ति के सब सूत्र लगकर प्रथम पुरुष के द्विवचन का तस् प्रत्यय आया। ध्यान रखेंगे। अब आपको तिवादी उत्पत्ति हमने कई बार अच्छी प्रकार से समझा दी, कई बार। वृद्धिरादि सूत्र में भी आई, अधिक गुणा में भी आई थी। ठीक है, तो ची धातु थी, इससे हम सभी सूत्र लगा करके तिवादी उत्पत्ति का क्या लाएंगे, तस् प्रत्यय। ठीक, तस् के सकार की क्या है, सा है उपदेश में, तो सकार की हलंत्यम यानी उपदेशे वर्तमानस्य अंत्यस्य हलः इत संज्ञा भवति। तो ये क्या है, तस् उपदेश का, उपदेश में ऐसा कहते अंत में इसका हल, ये हल है, तो अंत्य हल की इत संज्ञा प्राप्त होती है। ठीक है, तो कहते हैं परंतु विभक्तिश्च, ये पढ़ा दिया है आपको हमने 1:4:103 कि ये जो प्रत्यय हैं, जो 21 प्रत्यय सु औ जस आदि और तिप तस झी आदि 18 प्रत्यय,
इनकी क्या है, विभक्तिश्च सूत्र से विभक्ति संज्ञा, विभक्ति नाम रखा गया। ठीक, ये तस क्या हो गया, इस कारण से विभक्ति इसका नाम हो गया। विभक्ति नाम होने से क्या हुआ, तस की विभक्ति संज्ञा होने के कारण से यहाँ पर इसी प्रकरण में एक सूत्र दिया है निषेध करने वाला, न विभक्तौ तुस्माह। सरल अर्थ है, न माने नहीं, निषेध। विभक्तौ माने विभक्ति संज्ञक जो प्रत्यय है, प्रत्यय की होती है, जिस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा है, यदि उस प्रत्यय के अंत में कहते हैं ता, तू का अर्थ है तवर्ग, ता था द ध न, और सा ये सा है, और म ये वर्ण होंगे तो उनकी इत संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसकी विभक्ति संज्ञा है, हलंत्यम से स की इत संज्ञा प्राप्त हो रही थी, परंतु विभक्ति संज्ञा होने के कारण से क्या है, इसमें स है, तो स की न विभक्त तुस्मा से इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। तो निषेध हो गया तो इत संज्ञा नहीं हुई, तो क्या रह गया, ची और तस। अब यहाँ पर सारा जैसे तस है, इसकी भी तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा है, और ये जो तस आया है पूर्वत्वादी उत्पत्ति हमने की है, कर्ता में आया है। किसमें आया है, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य से कर्ता में आया है, तस कर्ता में। इसलिए क्या है, कर्ता में कहते हैं सामान्य रूप से क्या प्राप्त होता है, कर्तरी शप, कर्तृवाचिनी सार्वधातुके परतः क्या होता है, शप विकर्ण होता है धातु से, परंतु उसका अपवाद है ये स्वादिभ्यः शून्य। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 73वां सूत्र है। ये क्या कहता है, यदि स्वादिगण की धातु है, स्वादिगण है धातु पाठ के अंदर, यदि स्वादिगण की धातु है और कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय परे है, तो उससे शप नहीं होता है, क्या होता है, श्नु विकर्ण होता है। ठीक है, तो श्नु शप का अपवाद श्नु प्रत्यय हुआ, अर्थात यहाँ ची धातु से क्या होगा, ये ची धातु क्या है, ची चयने स्वादिगण के अंदर है, धातु पाठ में आप देख लीजिएगा। तो धातु पाठ में तो क्या हुआ, श्नु ये हो गया, लशक व तद्धिते से क्या हुई, प्रत्यय के आदि शकार की ईशा, तो इत संज्ञा हो गई, तस्य लोपः, उसका लोप हो गया। क्या हो गया, उसका लोप हो गया। तो तस्य लोपा से लोप हो गया, तो क्या बचा, ची नू तस, ये बच गया। ठीक है जी। अब यहां पर अब देखिएगा, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से क्या है, इससे ची की स्नु के पर रहते, माने इस स्नु के पर रहते, इससे पूर्व इसकी क्या हो जाएगी, अंग संज्ञा। ध्यान रखना, ची की स्नु के पर रहते तथा ची और श्नु की तस पर रहते, तस परे रहते इन दोनों की अंग संज्ञा। श्नु के पर रहते ची की अंग संज्ञा होगी, तस के पर रहते ची नू की होगी, क्योंकि सूत्र यही कहता है, यस्मात् प्रत्यय विस्तदादि प्रत्यय अंग, जिससे प्रत्यय विधान किया गया है उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व में जो भाग है उस पूरे की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो ये तो कई बार समझा दिया, यदि समझ में नहीं आया तो फिर आगे समझ लीजिएगा, बाकी इतना ही समझ लीजिएगा। नू के पर रहते ची की अंग संज्ञा है, तस के पर रहते ची नू की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा हुई। अंग संज्ञा होने के बाद क्या, अंगस्य, अंग के अधिकार में, अंगस्य ने अधिकार प्राप्त करा दिया कि भाई आप अंग के अधिकार में अंग का कार्य कर सकते हैं। तिंशित सार्वधातुकम, ये सूत्र वाला है, मान अच्छा नहीं, ये तिंशित सार्वधातु है, अंग के अधिकार में नहीं है, ये तो तीसरे अध्याय में संज्ञा सूत्र है, तो ठीक है, वो आगे आएगा ये वाला। तिंशित सार्वधातुकम से क्या होती है, तिंग और शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है।
ध्यान रखें, ये तस क्या है, तिंग है, और ये नू नू क्या है, शित है। और श की संज्ञा हुई तो शित हो गया, और ये तिंग है। तो ये तिंग को मान करके और इसको शित मान करके ये क्या हो जाएगी, इसकी इन दोनों की सार्वधातुक संज्ञा है, ये सार्वधातुक प्रत्यय हो गई। सरल है। अब सार्वधातुक प्रत्यय परे रह क्या रहते, क्या अंग के अधिकार में सार्वधातुक अर्धातुक कयो से श्नु सार्वधातुक को निमित्त मान करके ची अंग को गुण प्राप्त हुआ। ध्यान देंगे, अब इसको हमने सार्वधातुक मान लिया, इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है, तो इस अंग को सार्वधातुक अर्धातुक कयो से एगंत अंग को गुण प्राप्त हुआ एक के स्थान में, ई के स्थान में। ठीक है, तब कहा कि ये जो प्रत्यय है ये तो शित है, ठीक है, तो कहते हैं सार्वधातुकम पित, या म छूट रहा है, का म और आएगा बीच में, ठीक है, सार्वधातुकम पित। ये कहता है कि अपित सार्वधातुकम गितवत भवति, ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र है। ये प्रत्यय कैसा है, श्नु सार्वधातु का इस सूत्र से, तेंग शित सार्वधातुकम से। और ये कैसा है, शित है। ये कैसा है, शित होने के कारण से ये पित नहीं है, तो पित नहीं है तो ये अपित हो गया, पाइत से ही नहीं, अपित है। अपित भी है सार्वधातु का, इसलिए ये कैसा हो गया, ये गितवत हो गया, गितवत माने गित है। इसको गित मान करके कोई कार्य करेंगे तो हो जाएगा, ये गित प्रत्यय होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो गित प्रत्यय होने पर क्या है, श्नु गितवत होने से हो गया, तब किंगति च से गुण का निषेध हो गया, क्योंकि गित प्रत्यय के परे रहते हैं उसी को निमित्त मान करके एक के स्थान में, ई के स्थान में गुण गुण प्राप्त हो रहा था सार्वधातु कार्धातु कयो से, तो किंगति च ने निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। अब कहते हैं तस, ये भी सार्वधातु का, इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, क्या है, इसकी अंग। तो अब कहते हैं ये सार्वधातुक है, और ये भी कैसा है, इसका सार्वधातुकम अपित, ये भी अपित है, ये पित नहीं है तो ये भी कैसा है, नितवत है। तो अब इसके पर रहते सार्वधातुक मान करके सार्वधातुक अर्धातुक से गुण प्राप्त हुआ, तो उसका क्या है, ये गितवत होने से ये भी नीतिचा से निषेध हो गया। ठीक है, लिखा हुआ पूरा देख लीजिए। चे श्नु की अंग संज्ञा होने से तस को निमित्त मान करके नू को गुण पाया, मैं नू स्नु को मैंने, अब तो तस के पर रहते नू को गुण पाएगा, सो उसका इसी प्रकार नितवत होने से निषेध हो गया। सुप्तिगंतम पदम, माने पद संज्ञा कर लेंगे, पदस्य, पदस्य के अधिकार में सा सजशो रूह से पदांत सकार को रू कर लेंगे, संज्ञा कर लेंगे ऊ की, तो क्या बचेगा, ये रू हो गया, रू को ये ऐसा होता है तो ऊ की संज्ञा र बच्चा। विराम अवसानम से इसकी अवसान संज्ञा है, यहाँ पर अवसान में वर्तमान कहते हैं खरवसानी और विसर्जनीय, अवसान में वर्तमान ये रेफ है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो, चिनुतः। कोई भी कुछ कठिनता नहीं है, ठीक है, ये चिनुता बन गया। इस सूत्र इसमें उदाहरण में किंगतिचा को घटा दिया, इसका प्रयोजन यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिएगा। अब कहते हैं इसी प्रकार सुई अभिषवे धातु है से सुनता बन जाएगा, वे दोनों सोम रस निचोड़ते हैं, बनेगा। बस यहाँ पर क्या लगेगा, इसकी संज्ञा हो जाएगी, ये शायद तो धात्वादेह शाह सह, धातु के उपदेश में धातु के आदि शकार को स हो जाता है, तो स हो जाएगा, तो ये धातु ऐसी बन जाएगी। ठीक है, वहां पर ची में ई था, यहां पर सु में ऊ है, तो ऊ को गुण प्राप्त होगा, वही सूत्र लगेंगे सारे। ठीक, बिल्कुल वही सूत्र लगेंगे, तो लगा करके क्या बन जाएगा, सोनुता। ये बना लिया, अपने आप बनाइएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
चिन्वंती में जो विशेष है वह निम्न प्रकार है। आगे अभी आ गया बहुवचन में चिन्वंती, ठीक। चिन्वंती माने वे सब चुनते हैं। यहां पर सारा क्या करेंगे, ची धातु अच्छी है, और यहाँ तिवादी उत्पत्ति करके बहुवचन में प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या आ जाएगा, झी आ जाएगा। झी आ गया, झी ले आएंगे तो कहते हैं पूर्वत ही सब सूत्र लगे, पूर्वत ही गुण प्राप्ति एवं गुण निषाद निषेध कार्य यहां भी जाने। अब मैं आपको घटा के बताता हूं कैसे। ये क्या है, शुणु माने इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा, इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञा है। अब यहां पर क्या है, शुणु को मान करके इसको सार्वधातु कार्धातु को जैसे गुण प्राप्त हो रहा था वैसे ही यहां पर भी होगा, और किंगती से निषेध हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको होगा चुनु, चुनु का अंग को झी के पर रहते, तो जीवी क्या है, सार्वधातु कमपित, ये भी क्या है, नितवत अपित सार्वधातु का है, ठीक। तो इसको मान करके जब इसको नु के ऊ को गुण करेंगे सार्वधातु कार्धातु का तो किंगती से निषेध हो जाएगा, तो इसको भी निषेध होगा, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ हमने घटा दिया उसका प्रयोजन। अब फिर आगे इसमें अंग के अधिकार में झोंतः, क्या यहाँ कहते हैं अंग से संबंधी, माने अंग से संबंधी, अंग से उत्तर जो झ है उसको अंत आदेश होता है। ये झ माने ऐसा झ भाग को केवल अंत तकारांत आदेश हो जाता है, जी में ई है वो अलग बना रहेगा। तो यहां पर क्या हो गया, झ भाग है उसको क्या हो गया, अंत हो गया, तो ची नु अंत और ई, ठीक है। अब समझ लीजिएगा यहां पर, अब यहां पर क्या है, अब यहां एको एणची से एणादेश प्राप्त हुआ है। कहां पर एको एणची से एणादेश प्राप्त हुआ, ध्यान रखेंगे कि यहां पर नु का जो ऊ है, इस ऊ को आगे आ रहा है ये, तो इसके पर रहते आजाद अच के पर रहते ऊ को वा एण आदेश प्राप्त हुआ, सरल संधि। परंतु उसका अपवाद मान बाधक सूत्र है अचिष्णु धातु रुवाम इवो रियम वंगऊ 6-4-77, वहीं देखिएगा। ये क्या कहता है मैं बता देता हूं, श्नु कि श्नु जो श्नु प्रत्यय है उसको, और धातु और भ्रू भ्रू शब्द है। श्नु माने श्नु अंग को, श्नु में श्नु प्रत्यांत अंग को, और धातु जिसकी अंग संज्ञा है किसी प्रत्यय पर रहते, और भ्रू, इनको आजादी प्रत्यय के परे रहते। क्या, आजादी प्रत्यय के परे रहते कहते हैं। श्नु उकारांत है, तो इस श्नु को और धातु माने उकारांत धातु, ध्यान देंगे उकारांत धातु यहां पर ईवो लिया है, तो यहाँ ई और वल ऊ लिया है, ठीक है। वहां देखेंगे मैं आपको इसका अर्थ पढ़ के भी बताता हूं, आप अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरे भाग में 6-4-77 है, ठीक है। ये है, यहां पर ये कहते हैं कि श्नु प्रत्ययांतस्य इवर्ण इवर्णांत वर्णांत धातोः भ्रू इत्येतस्य च अंगस्य इयंग उवंग इत्येतौ आदेशौ भवतः अच्छी पड़ता। कहते हैं श्नु प्रत्यांत अंग उसको, अथवा इकारांत धातु वो उकारांत धातु हो, तो उसको आजादी प्रत्यय के, और भ्रू भ्रू अंग है,
इनको क्या होता है, अजादि प्रत्यय के परे रहते उअंग आदेश होता है, और इकारांत धातु होगी तो उसको इयंग होगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, अजादि प्रत्यय है, ये जी प्रत्यय था तो जी अब भी है ये प्रत्यय, तो आजादी माना आदि में, और ये श्नु प्रत्यांत अंग है, तो इसको यहाँ कोई इन चीज से प्राप्त यण हो रहा था तो उसको मना कर दिया, कहा कि भाई ये श्नु है तो इसको उअंग होना चाहिए, क्या, इसको उअंग आदेश होना चाहिए। अभी हुआ हुआ नहीं है, रुक जाइए, हो प्राप्त हो रहा है, ते उअंग आदेश श्नु प्रत्यांत अंग को पाया, परंतु पर उस उअंग को भी बाध करके, माने उस इस उअंग का भी अपवाद है आगे यहां पर, इसी के आगे ये 77वां ये 87वां सूत्र है, हुष्णुवोः सार्वधातुके। ये क्या कहता है, इसका भी अर्थ बता देते हैं आपको, ठीक है, अपनी पुस्तक में आप भी देखिएगा। ये कहता है कि हु इत्येतस्य श्नु प्रत्ययान्तस्य च अनेकाचः अंगस्य यः असंयोग पूर्व उकारः तस्य स्थाने यणादेशो भवति अजादौ सार्वधातुके परतः। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी यदि नई सूत्र का एकदम शब्द से अर्थ समझ में आता है तो बस इतना समझ लीजिए, ऐसे निषेध हो गया। मैं बताता हूं, कहते हैं हु अंग होना चाहिए, हु माने हु धातु है, उस वो जब उससे प्रत्यय आता है हु इसको, और श्नु प्रत्यांत यहां पर है हमारा श्नु प्रत्यांत, इनको कैसे कहते हैं, अनेकाच अंगस्य। ये श्नु प्रत्यांत अंग कैसा है, अनेकाच, इसके अंदर ई आ गया उ आ गया तो दो अच हो गए, अनेकाच हो गया, अनेकाच अंगस्य, अंग है संज्ञा इसकी। यह असंयोग पूर्व उकार, इसमें उकार कहाँ है, ध्यान देंगे, इसमें ये उ है और इसके पूर्व में संयोग नहीं है। संयोग माने हलोनंतरा संयोग माने दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन लगातार यहां नहीं है, क्योंकि केवल उ के बाद उ से पहले ना है, फिर ना के पहले ई है, तो यहाँ ये उ कैसा है, असंयोग पूर्व वाला है। ठीक है, ये हुआ, कहते हैं पूर्व उकारा तस्य स्थाने, उस उकार के स्थान में यणादेशो भवति, माने यणादेश होता है, माने उ को व होता है, अजादौ सार्वधातुके परतः। यदि अजादि सार्वधातुक प्रत्यय हो, ये सार्वधातुक नहीं कहता, ये तो कोई भी अजादि प्रत्यय हो, परंतु यहाँ पर अजादि की सार्वधातुक होना चाहिए। ये क्या है, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक था, ये झी है तिंगशित सार्वधातुक, और अजादि में तो यहाँ कहा कि नहीं ये नहीं लगेगा, यण आदेश होता है, इससे यण आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो, उ को व हो गया, तो चिन्ह, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, असंयोग पूर्व श्नु प्रत्यांत अंग होने के कारण से पुनः यणादेश ही हुआ। ये मत कहिएगा यहाँ श की तो संज्ञा हो गई, वो तो चला गया पहले ही। ठीक है, तो यहां पर ये यणादेश होकर के क्या हो गया, ची ना और व और अंति मिला दीजिएगा, चिन्वंती, ये बन गया। ऐसे ही क्या है, सु धातु ले लेंगे, सुनवंती की सिद्धि जाने, बस यहां पर क्या है, ये वाला ची धातु थी, ये सु धातु है, बाकी तो बिल्कुल समान है, यही बिल्कुल ये सारे सूत्र लगेंगे। ठीक है, वही धात्वादे शाह सा से सा हो जाएगा, शून्य अभी सब को, बस बाकी तो समान है पूरा। ठीक है, तो ये आपकी यहां पर इन्होंने सिद्धि दिखा दी पूरी। ठीक है, अब यहां पर एक उदाहरण ये और दिया है,
मृजंती। इसकी सिद्धि वहां परिशिष्ट में नहीं दिखाई है, मैं करा देता हूं। ठीक है, मृजंती को आपको कैसे बनाना है, ये हमने यहां पर इको गुण वृद्धि, क्या है, इको गुण वृद्धि में हमने बनाया था मार्ष्टी, ये बनाया था मार्ष्टी। इसकी सिद्धि वहां इको गुण वृद्धि की परिशिष्ट में दी है। तो हमें क्या करना है, यहां पर ये लेना है। आप देखिएगा वहीं सिद्धि में, देखिए मैं बोर्ड पर आपको बताता हूं। मृजूष शुद्ध धातु है, ठीक है। इसकी संज्ञा हो जाती है वहां की हुई है, तो क्या बचता है हमारा, मृज। ठीक है, यहां पर ये क्या, मृजंती बहुवचन में झी आ जाएगा हमारा, पूर्वतम ने त्रिवादी उत्पत्ति कर ली। कर्तरी शप से यहां पर क्या आ जाएगा, शप, ध्यान रखेंगे। परंतु ये धातु कैसी है, अदादि गण की है, वहां बताया मार्ष्टी में। ये किस गण की है, अदादि गण की। अदादि गण की होने के कारण से इसमें क्या करेगा, वो वहां लिखा हुआ आदि प्रभृतिभ्या शप। अदादि गण की धातुओं से उत्तर जो शप विकर्ण होता है उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। लुक क्या होता है, प्रत्यय लुक श्लुलुपा, प्रत्यय का अदर्शन मन अनुच्चारण होना ही लुक होता है। तो ये क्या हो गया, लुक हो गया, हट गया। अब यहां पर क्या हुआ, झी की क्या है, सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुकमपित से ये क्या है, यित्वत, अभी हमने किया था, जैसे हमने उसमें चिन्वंती में किया था वैसा ही होगा। ठीक है, अब यहां पर ये वृद्धि के निषेध का है। ठीक है, अब यहां पर झी को मान करके क्या सूत्र है, मृजेर वृद्धि। क्या है, मृजेर वृद्धि, ये सूत्र हमने पढ़ाया था वहां। ठीक है, इस 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 114वां सूत्र है। ठीक है, ये कहता है बस कि मृज अंग को वृद्धि होती है, प्रत्यय की प्रवृत्ति, वृद्धि प्रा हो रही थी यहां पर, तो ये कैसा है, गितवत है। वृद्धि कहां हो रही है, ई के, री के स्थान में, री क्या है, इक है, इक है। तो यहां पर इसको गित मान करके किंगिति छ से क्या हो गया, निषेध हो गया, क्योंकि ये गित है तो निषेध रुक गई, वृद्धि है, नहीं लगा, नहीं लगा। अब जी को पूर्वत क्या करेंगे, अंत करके ये अंति बन जाएगा, और इसमें ये मृज है ही, मिला दीजिएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये मृजंती, बस और कुछ नहीं है, यही प्रयोजन है इसमें। सरल है इसलिए बता ही नहीं है। ये वृद्धि के निषेध का उदाहरण है, पूर्व वाले गुण के निषेध के उदाहरण थे, एक वृद्धि के निषेध का भी दे दिया। ठीक है, एको गुण वृद्धि में हमने जो मार्ष्टी की सिद्धि की थी उसी के समान है, बस उसमें तिप था, इसमें झी है। बस तिप तो गितवत नहीं हो सकता, झी होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब हमारा ये सूत्र पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझना ही पड़ेगा काफी, तो कई कक्षाओं में तो पढ़ाया है हमने धीरे धीरे इसको। अब है हमारा आगे वाला सूत्र, ये भी निषेध वाला सूत्र है। ठीक है, आइएगा इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं पदच्छेद आदि। दीधि वेवीटाम, दीधि वेवीटाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। दीधि च वेवी च इट च दीधि वेवीटः तेषाम
दीधि वेवीटाम इतरेतर योग द्वंद्व समासः। ठीक है, ये दी धी और वे वी और इट, इनका समास होगा द्वंद्व। ठीक है, अभी बता देंगे क्या है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है गुण वृद्धि और न की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ दीधिं दीप्ति देवनयोः दीधिं दीप्ति देवनयोः वेविंग वेतिना तुल्ये छांदसौ धातु अदादि गणे पठितौ स्तः। कहते हैं दीदी से अर्थ है दीधिंग दीप्ति देवनयो, ये धातु है। वेवी से अर्थ है वेविंग वेतना तुल्य, छंद की धातु है, अर्थात वेद में प्रयोग होने वाली धातु है, भाषा में नहीं होती है। अदादि गणे पठितौ स्तः, अदादि गण में ये पढ़ी हुई है। दीधि वेभ्योः इटश्च ये गुण वृद्धि प्राप्नुतस्ते न भवतः। कहते हैं दीधि अथवा वेवी इन धातुओं को यदि गुण प्राप्त है या वृद्धि प्राप्त है, अथवा इट, ये इट आगम वाला है। क्या है? इट आगम होता है। यदि किसी को मान करके इट आगम के ई कोई गुण प्राप्त हो रहा हो, वृद्धि प्राप्त हो रही हो, तो कहते हैं ते न भवतः। यहां पर वो नहीं लिया, ध्यान देंगे। यहां पर निमित्त माने कित अंगित या गित ऐसा निमित्त नहीं लिया, बस इनको किसी प्रत्यय को मान करके यदि गुण वृद्धि प्राप्त है तो वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो उदाहरण दिया जैसे आदिध्यानम, आदिध्यकाः, आवेव्यानम, आवेव्यकाः, पाठिता, काणिता। ठीक है, देख लीजिए। तो ये तो दीदीन का उदाहरण है, ये दो, और ये बेबीन के दो हैं, और ये हैं कणिता पठिता, पठिता कणिता, ये हैं इट के उदाहरण। इनकी सिद्धियां भी ये मुख्य, ये सूत्र वास्तव में छंद से संबंधित है, क्योंकि धातु छंद की हैं। तो सिद्धि आपको अगली कक्षा में कराएंगे, जो आज तो ये पूरी सिद्धि एक कक्षा में हम करा देंगे। ठीक है, वो आज की कक्षा में तो होंगी नहीं, बहुत बड़ी कक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को पढ़ने का एक महान अवसर है, इसका आप सभी अधिक से अधिक पाठक महानुभाव लाभ लें। सर्वेभ्यो नमः।